हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है आज मंत्र सिद्धि को लेकर के कि मंत्र सिद्ध कर लिया या एक मंत्र को हम 2-3 साल से जप रहे हैं, नाउ व्हाट, मतलब आगे क्या करना है। तो एक मंत्र से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, किस किस काम में उसको लेके आ सकते हो, इस चीज़ की मैं क्लासेस भी लेती हूँ। अगर पर्सनली सीखना चाहते हो तो क्लास लेकर सीख लो, उसमें मैं डीप लेवल में जाके सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये बता देती हूँ कि एक मंत्र से या सिद्ध किए हुए मंत्र से मंत्र सिद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्र उठा लिया और उससे ये काम कर लोगे, नहीं। मंत्र आपका सिद्ध होना चाहिए। एक मंत्र से आप क्या क्या काम कर सकते हो, कितने ज़्यादा उसके यूजेस होते हैं, कितना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है और कितने सारे काम आपके बनते हैं एक मंत्र से, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ओम नमः शिवाय का मंत्र 5 साल 6 साल से आप जप रहे हो। ठीक है, देखो, अगर किसी की नेगेटिविटी रिमूव करनी है या मान लो किसी का कुछ देखना है या कोई सामने वाला फलाना व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है या कुछ करना है, तो उसके लिए बीज मंत्र का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो कोई भी सिद्ध मंत्र से आप कर सकते हो, लेकिन बीज मंत्र क्या करता है ना, वो बीज मंत्र की इतनी ज़्यादा असीम क्या पावर कह लो, ताकत कह लो या जो भी कह लो, वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारे शांत वाले मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, राधे कृष्णा, जो भी हमारे नाम जप है, मंत्र जप है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ कम काम करती है। ठीक है, पहली चीज़ मंत्र सिद्ध हो गया। ठीक है, पता कैसे करें। मंत्र सिद्ध होने का पहला लक्षण होता है कि आपके अंदर से वो मंत्र चलते रहता है, अंदर आपके दिन रात वो मंत्र काम करते रहता है, बोलते रहते हो, आप जपते रहते हो। भले पूजा पाठ कम करो ज़्यादा करो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर वो मंत्र चलते रहता है। समझ जाओ वो मंत्र सिद्ध हो गया है। रात को सोते सोते भी वो मंत्र जपते रहते हो आप, चलता रहता है और उसी से जुड़े हुए देवी देवता आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो समझ जाओ वो मंत्र सिद्ध हो गया है। अब उस मंत्र का यूज़ क्या करना है। देखो, कोई भी मंत्र सिद्ध करोगे तो वहाँ से प्रभु और देवी देवता जो भी उस मंत्र के हैं, वो अपनी सेना में से कोई एक चीज़ भेजते हैं। एक गण, दूत, सैनिक या योगिनी कह लो, उनकी यक्षिणी कह लो, चाहे जो कह लो आप, कोई भी एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को वहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है, तो वो आपके पूरे ऑरा में स्टेबलाइज्ड हो जाती है, मतलब आपके पूरे ऑरा में वो बैठ जाती है, आपके लिए वो वर्क करना शुरू कर देती है। लेकिन एट अ टाइम, ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने कर लिया तो वो प्रोग्रेस हो गई। एक मंत्र को पूरी तरीके से काम में लाने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय लगता है। कम से कम मैं बता रही हूँ, 1.5 साल अगर आप किसी मंत्र का जाप दिन रात उठते बैठते करते हो, तब जाके वो 1.5 साल में आपके लिए वर्क करना शुरू करता है। आजकल के लोगों के अंदर पेशेंस लेवल नहीं है। कॉल करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, अब बोलते हैं मैं तो 4 महीने से ये मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, नवरात्रि में भी करी थी तो अभी तो सिद्ध हो गया होगा। देखिए, सिद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। सिद्ध आप कितना भी करो, वो और ज़्यादा सिद्ध होते जाता है। पहला एक गण आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे। गण आपको कितने भी मिल सकते, जितना ज़्यादा आप उसको बाय हार्ट करोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा उसको सिद्ध करोगे, उतना ज़्यादा आपको गण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब उसका यूज़ क्या करना है। आप उसका यूज़ झाड़ा लगाने में कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई बीमार है, तो कोई बच्चा है, मतलब मैं घर की बात कह रही हूँ, इसका मतलब यही नहीं कि आप घर में दरबार लगा दो, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए मैं फ़ोन पे और इस चीज़ पे नहीं सिखाती हूँ। मैं काउंसलिंग में जो भी मेरे लोग मेरे पास आते हैं, मैं पहले वॉइस रीड करती हूँ कि उनकी आवाज़ से पहले माँ से पूछती हूँ क्या ये बंदा कैपेबल है या ये बंदा इस विद्या का कहीं दुरुपयोग तो नहीं करेगा, तब जाके मैं उसको गाइड करती हूँ। अदरवाइज़ माँ ने मना कर दिया तो मैं भी मना कर देती हूँ। ठीक है, तो आप झाड़ा लगा सकते हो, घर के लोगों को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को। जैसे कहीं जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो रहने के लिए, या कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो काम के लिए, या कुछ हो गया है, तबीयत ख़राब हो गई है आपकी खुद की, या किसी ऐसे पर्सन से मिलके आए हो तो आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो उससे आप अपनी प्रिकॉशंस ले सकते हो, उससे आप अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा सेवा कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं समझ लेना कि शक्तियाँ आपके पास है तो नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करेगी। इफेक्ट हर चीज़ करती है, प्रभाव हर चीज़ का आप देख सकते हो अपने शरीर पर। ठीक है, ये होता है। तीसरी चीज़ है, उस चीज़ से आप घर का शुद्धिकरण कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। घर का शुद्धिकरण कब किया जाता है, जब घर में बहुत ज़्यादा कलेश, नेगेटिविटी, या ऐसे मान लो कि घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, घर से बाहर निकलने का दिल करता है, तो इस केस में 1 सेकेंड,
तो इस केस में क्या होता है कि आपको घर का शुद्धिकरण करना पड़ता है, तो उस मंत्र से आप वो भी कर सकते हो। जो अगला पॉइंट है कि मान लो कोई आपके सामने बंदा बैठा है और आप आगे सोच रहे हो दरबार लगाने की, और आपके पास गुरु है, आपने गुरु बनाए हैं, लेकिन गुरु नहीं सिखा रहा है कि कैसे आप दूसरों के संकट काट सकते हो या मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मंत्र से आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो कि सामने वाले की नेगेटिविटी को आप उसके ऊपर हाजिर कर सकते हो उस मंत्र से। तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो मैं आपको सोशल मीडिया पे नहीं सिखा सकती हूँ। बाकी के लोग सिखा रहे नहीं सिखा रहे आई डोंट नो, मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि विद्या का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो। मान लो कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है आपके घर में, जो पहले नहीं करता था, अब अचानक से वो बुरी संगत में फंस गया है, अल्कोहल ले रहा है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहा है, किसी की बात नहीं सुनता है, घर में लड़ाई करता है, इवन बाहर भी लड़ाई करता है। अगर आपके पास मंत्र सिद्ध किया हुआ है और आपने एक मंत्र को बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, तो आप उस मंत्र से उस इंसान की हरकतों को ठीक कर सकते हो, प्लस उस इंसान को ठीक कर सकते हो, प्लस उस इंसान की जो भी आगे होने वाली दुर्गति है उसको बचा सकते हो, उसको सही रास्ता दिखा सकते हो उस मंत्र के द्वारा। मंत्र में इतनी ताकत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है, मान लो आपके घर के कुल देवी देवता रोस्ट है या आपके घर के पितृ देवता कहीं ना कहीं आपको सपने में दिखते हैं परेशान, तो आप उस मंत्र के द्वारा उनसे रिक्वेस्ट करके, मतलब उसकी विधि होती है, उसके मंत्र के द्वारा आप अपने देवी देवताओं को, कुल देवी देवता को और अपने पितृ देवता को सेटल्ड कर सकते हो, उनको खुश कर सकते हो उस मंत्रों को द्वारा। तब जाके वो चीज़ें आपके लिए भी काम करनी शुरू हो जाती है। मतलब बेसिक सी चीज़ है, आपने एक मंत्र से बहुत सारे काम कर सकते हो। प्लस क्या कर सकते हो, आपके सामने कोई इंसान बैठा है और आपने एक मंत्र को बहुत अच्छे से सिद्ध करा है, 5 साल 10 साल उसको दिए हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से, और उसके इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सामने वाले इंसान के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो उस मंत्र के द्वारा। ठीक है, आप ये कर सकते हो। मंत्र से आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप जैसे सामने वाले को झाड़ा लगाना है वो तो कर ही सकते हो, सामने वाले को कुछ अभिमंत्रित करके देना है तो वो भी दे सकते हो, ताकि वो अपने घर में पहने ले जाए। वैसे तो मैं मना करती हूँ कि आप दूसरों के लिए मत करो, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आएगी। अगर आपको अपना शरीर प्रोटेक्ट करना आता है तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आप करने को तो कर दोगे, बह जाओगे। और आजकल तो लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि थोड़ी सी ताकत नहीं आई, थोड़ी सी माँ की एनर्जी नहीं आई, प्रभु की एनर्जी नहीं आई, कि लोग ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं और वहीं से उनको सारे अनुभव होने बंद हो जाते हैं। मतलब पहले वो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ दिखता था, सब कुछ होता था, लेकिन अभी अचानक से बंद हो गया, लेकिन उनको अपनी मिस्टेक नहीं पता कि वो क्या करते हैं। बहुत लोग तो गलतियाँ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी। जब मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं आपने ये ऐसा ऐसा किया है, आपने गलत किया है, मत करो, तब वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आपने पकड़ लिया ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझना है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर को और अपने घर के लोगों को प्रोटेक्ट करना सीखो, बाकी आप हर चीज़ सीख जाओगे। अगर आदमी औरत सब बच्चे घर से ही सीखते हैं, अगर घर में परवरिश अच्छी नहीं होती तो बच्चा बाहर जाके भी बिगड़ जाता है, अगर घर की परवरिश अच्छी होती बच्चा बाहर बिगड़ा रहेगा तो भी सही हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस एक मंत्र से नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो, घर का शुद्धिकरण कर सकते हो, अपने ऑरा की क्लिनजिंग कर सकते हो, अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपके घर के फैमिली मेम्बर्स का भी कुछ हिसाब किताब या रुबाबी है या कुछ भी ख़राब है, ईगोइस्टिक है, बीमारी है, उसको ठीक कर सकते हो। सारी चीज़ें इससे पॉसिबल है, मतलब आप बहुत सारे काम इससे कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि आप ये चीज़ सीखो, या तो आप अपने गुरु से सीखो जो आपके पास हैं, वो आपको सिखा देंगे अच्छे से, अगर ट्रस्टेबल हैं तो ही। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप गुरु ढूंढने के लिए निकल जाओ, ऐसा मत करना, क्योंकि गुरु मिलेंगे ही नहीं। जब तक शक्तियाँ नहीं चाहेंगी तब तक आपको गुरु से नहीं मिलाएंगी, ये फॉर गारंटीड है। बहुत लोग आ रहे हैं जो परेशान हैं बेचारे गुरु की वजह से, लेकिन गुरु तत्व बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी सेवा है। तो गुरु तत्व से कभी भी आप ये मत करिए, गुरु बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी तो क्या क्या तारीफ़ करें, उनको तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सीख के रखो। आपके आसपास कोई इंसान अवेलेबल है तो उससे सीखो, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग बुक कर सकते हो, क्लासेस बुक कर सकते हो, डायरेक्टली आप वहाँ पे सीख सकते हो। सीख कर रखो, पूरे लाइफ टाइम तक काम देगा आपको, कहीं पे भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है,
मंत्र आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, लेकिन सिद्ध करने के लिए आप कोई भी एक मंत्र का हाथ पकड़ के चलो। ऐसा नहीं कि 6 महीना इसको कर लिया, 6 महीना उसको कर लिया, 10 महीना उसको कर लिया। ऐसा करोगे तो भगवान अपनी शक्ति में से कुछ भी नहीं भेज पाएंगे आपको। बस खाली आपको अनुभव होंगे, आपको सपने में दिखाई देगा, लेकिन उस मंत्र से आप कार्य नहीं कर पाओगे, आज कार्य नहीं ले पाओगे, मतलब काम नहीं कर पाओगे उस चीज़ से। तो अच्छा यही है कि आप एक मंत्र को कम से कम 1.5 से 2 साल दें। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद जपना बंद कर दे, कम कर सकते हो, दूसरा मंत्र उठा सकते हो, लेकिन कम से कम आप 1-1.5 साल तक उस मंत्र की पहला मंत्र बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, बाद में धीरे धीरे सारे मंत्र आपके बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पहला मंत्र में कितनी ऊर्जा है, कितना सिद्ध करा है आपने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। इस चीज़ को सीखो और अपने भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करो। लालच आ गया वहाँ पे ही मंत्र की ऊर्जा सब खत्म हो जाती है, भगवान खींच भी लेते हैं हर चीज़ को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं तो काउंसलिंग जो भी आपकी मर्ज़ी हो कर लेना। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।